हेलो, मैं डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा, एमडी होम्योपैथ, आपके सामने अपना कोविड का अनुभव देने जा रहा हूँ। मैं सतना ज़िला मध्य प्रदेश राज्य में कोरोना वॉरियर के रूप में ज्वाइन किया हूँ और इन 5 महीनों में काम करते वक्त मैंने कई सारी चीज़ें देखी और समझी कोरोना के बारे में। कोरोना का भय किस तरह से लोगों में व्याप्त है। मैं आपके सामने अपना स्वयं का अनुभव देने जा रहा हूँ कोरोना के बारे में, क्योंकि 16 सितंबर को मैं स्वयं कोरोना पॉजिटिव हुआ और मैंने अपना स्वयं का इलाज होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा किया है और वो अनुभव मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, क्योंकि कई सारे मेरे भाई बंधु जो कोरोना में कार्यरत हैं काफ़ी कंफ्यूज हो गए और कई सारी दुर्घटनाएं हो गई। मैं नहीं चाहता कि हम लोग इस सेवा भाव में रहें और किसी तरह की कोई दुर्घटना हो किसी के साथ। 16 तारीख को मेरा रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया। उसी दिन मेरा सीटी चेस्ट भी हुआ था। सीटी चेस्ट में मेरा कोराट्स में 25 में से 4 मार्क्स दिए गए थे। जो लंग्स में इन्फेक्शन थे वो लेफ़्ट लंग के लोअर लोब में 2% में दिया था, राइट लंग में लोअर और मिडिल लोब में 1% दिया था। इन्फेक्टिव वायरल लोड दिया था मुझे। और जो सिम्टम्स मेरे ऊपर आ रहे थे उस समय कोरोना के, वो मैं चाहूँगा आपको बताऊँ। मुझे बहुत थकान लगती थी, एक फ़ीवर आया, थोड़ा गले में खराश थी और बहुत ही अधिक मात्रा में बदन दर्द रहता था। ये सब शंका होते हुए जब मैंने ये टेस्ट कराया पॉजिटिव आया। 16 के बाद से मुझे धीरे धीरे लक्षण बढ़ने लगे और खांसी, स्वाद चला गया मेरा, हल्का तापमान रहता था, थोड़ा टैकीकार्डिया भी रहता था, खाने में कोई स्वाद नहीं रहता था और भूख तो बिल्कुल भी चली गई थी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपनी होम्योपैथिक दवाइयाँ मैंने कैसे मैनेज की वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। किस तरह से हमने डेली मॉनिटरिंग की। हालांकि हम लोग 3 लोग थे आइसोलेशन में। मैं था, मेरे छोटे भाई साहब थे, वो डायबिटिक भी हैं, और मेरा कज़िन। हम 3 लोग एट ए टाइम पॉजिटिव हुए और तीनों आइसोलेशन में रह के, घर पे होम क्वारंटाइन रह के पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं आज की डेट में। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने किस तरह से अपने आप को मैनेज किया, किस तरह से मैंने दवाइयाँ ली। 16 तारीख को जब मुझे ये पता चला तो उस दिन से मैंने आर्सेनिक एल्बम 200, कैम्फर 200, टिपिटोरियम 200, एंटीमटार 200 और सर्सिया चिरायता, ये सभी 200 पावर्स में 5 पिल्स 1 आवर ले लिया। 17 तारीख को सेम दवाइयाँ ली और क्योंकि बारिश हुई हल्की सी तो मैंने नेट्रम सल्फ का 4 डोज लिया था। 18 तारीख को मैंने इसके साथ साथ लाइकोपोडियम ज्वाइन किया। लाइकोपोडियम भी मैं बराबर लेता रहा और जो दवाइयाँ हम बराबर लेते रहे 17, 18, 19 तारीख की रात में मुझे खांसी आई। खांसी थोड़ा तकलीफ दे थी और उसके बाद मैंने उसमें ब्रेयोनिया जोड़ा और रात को 1 डोज टिबुरकुलिनम का लिया। 20 तारीख को भी सेम डोज चला। 21 तारीख को मैंने टिबुरकुलिनम हटा दिया और लाइकोपोडियम, एंटीमटार्ट, आर्सेनिक एल्बम, कैम्फर और सर्सिया चिरायता लेता रहा। 22 तारीख को हमने डोज में थोड़ा टेम्पर किया। आर्सेनिक एल्बम और कैम्फर को मैंने वाटर डोज लिया दिन में 4 बार और लाइकोपोडियम और एंटीमटार्ट सेम 200 पावर में से 4 बार लेते रहे। साथ में
थोड़ा सा खांसी का जो दौर था वो बदला, कमज़ोरी बदली। इसके साथ मैंने स्पॉन्जिया टोस्टा लिया दिन में 4 बार, और साथ में जोड़ा एवना सटाइवा क्यू, उसे भी 10 ड्रॉप्स थोड़ा गुनगुने पानी में 4 बार लिया। नाइट्रम सल्फ का 2 डोज लिया उस दिन। 23 तारीख को हमने सेम आर्सेनिक एल्बम कैम्फर वाटर डोज लिया दिन में 3 बार। लाइकोपोडियम और एंटीमटाट भी 3 डोज लिया। स्पॉन्जिया टोस्टा का उसी तरीके से 2 डोज, नाइट्रम सल्फ का 1 डोज, एवना सटाइवा 4 बार, सोरसिया चिरायता 4 बार। 24 तारीख को भी हमने सेम डोज रखा, वाटर डोज, आर्सेनिक और कैम्फर, लाइको और एंटीमटाट सेम चलता रहा। स्पॉन्जिया 4 बार, चिरायता और एवना 4 बार। 25 तारीख को भी हमारा सेम डोज था। स्पॉन्जिया थोड़ा डोज कम किया हमने 3 बार, सोरसिया चिरायता और एवना का भी डोज कम किया। 26 तारीख को खांसी के साथ थोड़ा सा मुझे पेन हुआ अपने ग्रोइन रीजन साइड में, तो कैप्सिकम 200 का हमने 1 डोज लिया, और बाकी दवाइयाँ सेम चलती रहीं। 27 तारीख को हमने सेम आर्सेनिक एल्बम 200, कैम्फर 200 का वाटर डोज लिया, वो भी ओडी, और लाइको और एंटीमटाट का भी ओडी डोज लिया। एवना सटाइवा और चिरायता सेम चलते रहे। 28 तारीख को हमने आर्सेनिक और कैम्फर का ओडी डोज लिया, एंटीमटाट और लाइको का भी, एवना सटाइवा और सोरसिया चिरायता का भी ओडी डोज कर दिया। 29 तारीख को फिर सेम चला, ओडी डोज, लाइको, एंटीमटाट, आर्सेनिक और कैम्फर का वाटर डोज, और एवना और सोरसिया चिरायता का सेम डोज चल रहा था। 30 तारीख को आप आर्सेनिक एल्बम और कैम्फर का ओडी डोज लिए, वाटर डोज, लाइको और एंटीमटाट हमने ऑफ कर दी, हटा दी, सोरसिया चिरायता भी हटा दी, सिर्फ एवना सटाइवा चला। 30 तारीख को ही हमने अपनी रीसैम्पलिंग कराई RT-PCR, और 1 तारीख को भी हमने कैम्फर हटा दिया, सिर्फ आर्सेनिक एल्बम, वाटर डोज, ओडी लिया और एवना सटाइवा। 2 तारीख को भी सेम डोज रहा, और 2 तारीख को हमारी रिपोर्ट RT-PCR की नेगेटिव आ गई, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे सारे डोज टेम्पर कर दिए, और आज आपके सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सामने हूँ, और मेरा जो छोटा सा अनुभव है कोविड और कोरोना का, वो आपके साथ मैंने शेयर किया। इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें, और ये मैं सिर्फ सामाजिक कल्याण और जागरूकता के लिए कर रहा हूँ कि होम्योपैथी आयुष से भी, आयुष चिकित्सा प्रणाली से भी इलाज किया जा सकता है। डरने की कोई बात नहीं है। कोरोना पूर्ण रूप से या कोरोना के मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं होम्योपैथ लेते हुए भी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर संतोष शर्मा, MD होम्योपैथ, सतना, मध्य प्रदेश। धन्यवाद।